आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम अध्याय आदिकाल के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा हिंदी साहित्य है उस का प्रारंभ यानी कि जो उसके शुरुआत का समय है वह आदिकाल है। दूसरा जो समय है वह भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और जो वर्तमान समय है उसको हम आधुनिक काल की संज्ञा से संबोधित करते हैं। आज हमारे चर्चा का विषय जो प्रारंभिक समय जिसको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आप देख रहे हैं कि आदिकाल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे वीर गाथा काल कहा है। और आचार्य शुक्ल विक्रमी संवत के अनुसार 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक इसकी स्थिति मानते हैं। यद्यपि अगर हम ईस्वी सन के अनुसार देखें तो 750 ईस्वी के लगभग अपभ्रंश भाषा जो कि प्रारंभिक हिंदी कही जा सकती हैं उसमें रचनाएं लिखा जाना शुरू हो गया था। 750 ईस्वी से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है जो कि 1400 ईस्वी के आसपास तक चलता रहा है। हम आदिकाल को देखने से पहले सबसे पहले बात करेंगे कि यह नामकरण क्यों किया गया है, आदिकाल इसको कहना कितना उपयुक्त है अथवा आदिकाल नाम किसने क्यों दिया है, क्या कारण है कि हम इस प्रारंभिक समय को या हिंदी साहित्य जब शुरुआत का समय था उसको हम आदिकाल कहते हैं। इस बिंदुओं पर हम आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रियर्सन ने इसको नाम दिया है चारण काल। ग्रियर्सन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा था। उन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया हिंदी साहित्य इतिहास का और उन्होंने नाम दिया इसको चारण काल। उनके चारण काल कहने का एक साधारण सा कारण यह रहा कि उन्होंने चारणों की रचनाओं को प्राप्त किया। जो यह समय है उसमें चारण कवियों की रचनाएं देखते हुए उन्होंने चारण काल नामकरण इसका किया है। चारण कवि क्या होते हैं? राजस्थान में एक विशेष करके राजस्थान और गुजरात यानी कि जो मध्य भारत का प्रांत है उस मध्य भारत प्रांत में रहने वाले एक समूह विशेष या समुदाय विशेष या जाति विशेष का नाम है चारण। यह जो संप्रदाय है या जो समूह है, जो समाज है, जाति है, उन विशेष लोगों का, व्यक्तियों का कार्य होता था कि वे राज्याश्रय में निवास करते थे और किसी राजा अथवा सामंत के वीरता, युद्ध आदि का वर्णन करते थे, उनके चरित्र का वर्णन करते थे, उनके जीवन के संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन करते थे और उसको उन्होंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन चारण कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वे समस्त साहित्य चारण साहित्य कहा जाता है। ग्रियर्सन ने इन चारण कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाओं की बहुतायत और अधिकता को देखते हुए इस समय को चारण काल कहना अधिक उपयुक्त समझा। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि केवल चारण कवियों ने रचनाएं नहीं लिखी, उनके अलावा भी अन्य रचनाकारों के द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि जैन मुनियों के द्वारा लिखी गई, सिद्धों के द्वारा लिखी गई। तो केवल चारणों के द्वारा रचनाएं नहीं लिखी गई हैं, इसलिए हम इसको चारण काल नहीं कह सकते हैं और ग्रियर्सन ने जो नाम दिया है वह उपयुक्त नहीं है। दूसरा जो नामकरण का प्रयास किया वह मिश्र बंधुओं ने किया और मिश्र बंधुओं ने बहुत स्वाभाविक सी प्रवृत्ति ली। उन्होंने प्रारंभ का समय होने के कारण से इसको प्रारंभिक काल कह दिया, क्योंकि यह प्रारंभ का समय था, शुरुआत का समय था जिसको कि हम प्रारंभिक समय कह सकते थे। तो यह नामकरण एक साधारण सा नामकरण है जो समय विशेष का सूचक है और समय के अनुसार किया गया है। इसमें कोई यह विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है। उन्होंने आगे भी जाकर के पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल इस तरीके से अन्य कालों का विभाजन किया है और नामकरण किया है। तीसरा नामकरण बहुत ही महत्वपूर्ण और व्याख्या सापेक्ष होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल कहने का कारण ये रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ रचनाओं को उद्धृत किया। उन्होंने कुछ रचनाओं के उदाहरण देकर के कहा कि ये समस्त रचनाएं जिसमें अधिकांशतया रासो साहित्य है अथवा जीवन चरित्र है, उसमें वीरता के वर्णन अधिक है, यानी कि वीरता की गाथाएं, वीरों के
जीवन चरित्र लिखे गए हैं, युद्ध वर्णन किया गया है। वीर रस की बहुतायत वाले रचनाओं को देख करके उन्होंने इसको वीर गाथा काल कहना उपयुक्त समझा और वे इन रचनाओं के उदाहरण भी देते हैं कि कौन कौन सी वीरता युक्त रचना इस समय में लिखी गई। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया यह नामकरण भी उपयुक्त नहीं है। महत्वपूर्ण जरूर है क्योंकि जो वीरता युक्त काव्य लिखे गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इस समय की, लेकिन इसको वीरगाथा काल कहना उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि केवल वीरता युक्त रचनाएं नहीं लिखी गई। जिन रचनाओं का उदाहरण स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं उसमें भी बिसलदेव रासो जैसी श्रृंगार परक रचनाएं भी विद्यमान है, जिनको कि हम उसके अंदर सम्मिलित वीरता वर्णन करने या युद्ध वर्णन करने के अंदर सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नामकरण भी हमें उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अब बात करते हैं राहुल साकृत्यायन की। अब वीर गाथा काल तो प्रवृत्ति की तरफ था कि उस समय के रचनाकारों की प्रवृत्ति क्या थी, वीरता वर्णन करने की तरफ उनकी प्रवृत्ति थी। लेकिन राहुल साकृत्यायन एक अलग सा नाम देते हैं सिद्ध सामंत काल। इसमें दो बातें सम्मिलित है। एक तो सिद्ध को शामिल करते हैं जिन सिद्धों के द्वारा रचनाएं लिखी गई, दूसरा वे सामंतों को शामिल करते हैं जिसमें सामंतों के लिए रचनाएं लिखी गई है। एक तो सिद्धों के द्वारा रचनाएं लिखी गई, दूसरा सामंतों के लिए रचनाएं लिखी गई। अगर हम किसी का नामकरण करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि एक ही बात का आधार लिया जाए, लेकिन यहाँ एक ही नाम देने में राहुल साकृत्यायन दो चीजों का आधार बनाते हैं और इस कारण से उनका जो नामकरण किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि नामकरण का एक आधार होना चाहिए, अलग अलग आधार लेकर के कोई नामकरण करना कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता है। एक तरफ तो वे सिद्धों का नामकरण जिन्होंने स्वयं रचनाएं रची और दूसरा सामंतों के लिए रचनाएं लिखी गई। दूसरा यह नामकरण इसलिए भी उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है कि इसमें कई सारी रचनाएं जो लोक में प्रचलित थी वे तिरोहित हो जाती हैं, छूट जाती हैं इस नामकरण के साथ में। तो इस कारण से भी यह नामकरण को मान्य करना अथवा स्वीकृत करना उचित नहीं प्रतीत होता है। तीसरा जो नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल इसको कहा है। यह भी स्वाभाविक और एक सामान्य सा नामकरण है या फिर कह सकते हैं कि बहुत अधिक अलंकारिक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। बीज वपन, बीज बोने का समय, यानी कि हिंदी साहित्य का बीज इस समय बोया गया है, इसलिए उन्होंने इसको बीज वपन काल कहा। यह एक पूरी प्रक्रिया को द्योतित करता है। इसमें समस्त साहित्य का समावेश हो जाता है। बहुत ही अधिक अलंकारिक और एक आकृष्ट करने वाला नाम है, लेकिन फिर भी हम कोई इस समस्त साहित्य के बताने वाला या कहें कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समग्रता से द्योतित करने वाला हम इसको नहीं कह सकते। फिर विश्वनाथ प्रसाद ने वीर का नामकरण किया, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में वीर गाथा काल अथवा वीर काव्य एक ही बात हो सकती है और इस कारण से हम इसको भी न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। अंतिम नामकरण हम लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। उन्होंने जो पूरा इतिहास है प्रारंभिक समय का, उसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। उन्होंने प्रारंभिक समय को कहा संधि काल और दूसरे समय को कहा उन्होंने चारण काल, यानी कि आदि काल को वे दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भाग में जो प्रारंभ का समय है उसको वे कह देते हैं संधि काल। संधि मतलब जोड़ का समय, किससे जोड़ने का, किससे योग का समय। कौन सी संधि? भाषाओं की संधि, कि जब संस्कृत धीरे धीरे हट रही थी और अपभ्रंश से होती हुई हिंदी बन रही थी, तो जो समय अपभ्रंश भाषा की रचनाओं को उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। जब संस्कृत के हटने और हिंदी के बनने के बीच का जो समय है, जो संधि का समय है, उस बीच के मध्य के संधि के समय को उन्होंने कहा संधि काल और इसमें उन्होंने पूर्ण अपभ्रंश की रचनाओं को लिया है। उसके बाद वाली जो रचनाएं हैं, जब हिंदी का थोड़ा स्वरूप बनने लगा था, उसको उन्होंने कहा चारण काल। और चारण काल नाम, जैसा कि हम जानते हैं, चारण कवियों के द्वारा रची गई रचनाओं के आधार पर लिया गया है। संधि काल नामकरण बिल्कुल सही प्रतीत होता है, लेकिन चारण काल नामकरण न्याय संगत नहीं है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि केवल चारण कवियों ने साहित्य की रचना इस समय में नहीं की है। दूसरा, एक इसको न्याय संगत नहीं मानने का कारण यह भी हो सकता है कि जब हम एक ही कालखंड को प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक कालखंड को प्रस्तुत करने के लिए हम एक ही नाम देवें तो ज्यादा बेहतर होगा दो अलग अलग नाम देने की अपेक्षा।
अब अंत में बचता है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया आदिकाल नामकरण, जो सर्वाधिक मान्य है, यानी कि सर्वमान्य नामकरण जो है वह आदिकाल है। आदिकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदि का मतलब होता है शुरू का, प्रारंभ का समय। अब देखिए, आदि और अंत विलोमार्थी शब्द है। जहां से शुरुआत हुई वह आदि, और जहां पर अंत हुआ वह कहा जाता है अंत, जहां समाप्ति होती है अंत में। ठीक है। अब जो आदि मतलब जहां से हिंदी साहित्य प्रारंभ होता है, यह एक पूरी प्रक्रिया को द्योतित करता है। इसमें सारे ही विषय सम्मिलित हो जाते हैं। जिस भी प्रकार का साहित्य जिन रचनाकारों के द्वारा रचा गया होगा, जैसी भी भाषा रही होगी, समस्त प्रकार का साहित्य हमारे हिंदी का आदिकालीन मतलब शुरुआत की प्रक्रिया का साहित्य है। और आदि शब्द एक शुरू की प्रक्रिया को द्योतित करता है, और इस कारण से यह नामकरण बहुत ही युक्ति युक्त, न्याय संगत और उचित प्रतीत होता है, और इस कारण से आदिकाल नाम सर्वाधिक मान्य है। यानी कि हम आदिकाल जो हिंदी साहित्य का पहला खंड है, उसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले खंड को आदिकाल नाम से जानते हैं, और यह सर्वाधिक मान्य नाम है। अब हम बात करते हैं जो इसका साहित्य है, वह किस प्रकार का साहित्य था, क्या क्या साहित्य की रचना इस समय में हुई है, इन सभी संदर्भों में हम बात करेंगे। आदिकालीन साहित्य को हम मोटे तौर पर 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि आपको नजर आ रहा है सिद्ध साहित्य, लोक साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और जैन साहित्य है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है वह एक तो धार्मिक साहित्य था, मतलब जो धर्म प्रक्रिया में धर्म के अनुयायी के रूप में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा जो रचा गया, जो धार्मिक उपदेशों, धार्मिक मान्यताओं का प्रचार करने के लिए जो लिखा गया, वह साहित्य धार्मिक साहित्य कहा जाता है। और इसमें हमें 3 प्रकार का साहित्य उपलब्ध होता है। एक तो जिन्होंने सिद्धों के लिखा वह साहित्य है, यानी कि जो सिद्ध हुआ करते थे उनके द्वारा रचा गया साहित्य। दूसरा जो नाथपंथी साधु थे उनके द्वारा रचा गया साहित्य है, और तीसरा जैन पंथी साधुओं के द्वारा लिखा गया साहित्य है, मतलब जैन मुनियों के द्वारा रचा गया साहित्य है। ये तीनों ही साहित्य धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा लौकिक साहित्य कह सकते हैं हम। लौकिक साहित्य मतलब जो लोक के बीच में प्रचलित कथाएं थी, उन लोक प्रचलित कथाओं, लोक की नीतियों, लोक के रीति रिवाज, लोक की बातों, लोक के विचारों, लोक के ज्ञान और उनके शब्द संपदा भंडार को लेकर के जो साहित्य रचा गया, वह लौकिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित होता है। और अंतिम रासो साहित्य, जिसको कि हम वीर काव्य कह सकते हैं, जिसमें वीरता की गाथाओं का वर्णन किया गया, जिन रचनाओं के पीछे रासो शब्द का प्रयोग होता था, जैसे कि खुमान रासो, परमार रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, ये सभी रासो ग्रंथ रचे गए। इस प्रकार का साहित्य हमें उपलब्ध होता है। अब यह जो समस्त आदिकालीन साहित्य है, उस साहित्य के जो हम भाग करते हैं कि किस प्रकार का साहित्य था। जैसे कि अगर हमने कह दिया कि सिद्धों के द्वारा साहित्य लिखा गया, तो वह सिद्ध साहित्य कैसा था। अगर हम कहते हैं कि जैन मुनियों के द्वारा लिखा गया, तो वह साहित्य कैसा था। सभी साहित्यकार कौन थे, रचनाकार कौन हुआ करते थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में किन विषय वस्तु को उठाया है, उनकी भाषा शैली किस प्रकार की रही है, उन सभी के बारे में अब हम चर्चा आरंभिक रूप से करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं, देखा आपने कि यह जो साहित्य है धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। सर्वप्रथम हम लेंगे सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य क्या था? देखिए, हमारे यहाँ जो आदिकाल का समय है, उस समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो चुका था। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव विकास के बाद में एक स्थिति यह आती है कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक शाखा को हम महायान कहते हैं, दूसरे को हम हीनयान कहते हैं। महायान और हीनयान के नाम से 2 शाखाओं में यह बौद्ध धर्म विभाजित था। अब जो महायान था, मतलब ऐसे बौद्ध साधु जो कि क्या करते थे, बड़े रथों में सवार होते थे। यान मतलब रथ, विमान। तो जो बड़े रथों में
सवार होकर के चला करते थे वे महायान कहे जाते थे, और जो हीनयानी थे वे छोटे रथों में सवार होकर के चलते थे। मतलब जिनके मठ आश्रम आदि बड़े हुआ करते थे वे महायान, और जिनके मठ आश्रम आदि छोटे हुआ करते थे वे हीनयान कहलाते थे। इसके बाद में धीरे धीरे यह जो महायान शाखा थी वह गृहस्थियों, ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी को आश्रय में लेकर के चलती थी। मतलब समस्त प्रकार इनका जो अनुयायियों का एक विशाल क्षेत्र था, जबकि जो हीनयान थी वह केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देने वाली थी। मतलब इनका जो संप्रदाय था, इनका जो प्रचार था वह कम लोगों के मध्य था। साथ में जो महायानी थे वे मठ और विहार और आश्रम बनाने पर भी जोर देते थे। साथ ही वे स्त्री गृहस्थ आदि समस्त लोगों को अपने आश्रम मठों और अपने अनुयायियों के रूप में अपने धर्म अपनी मान्यता के साथ में अपने संप्रदाय के साथ जोड़ रहे थे। जबकि जो हीनयान संप्रदाय के थे वे केवल सन्यासी और विरक्त लोगों को ही जोड़ा करते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि महायान से दो शाखाएं निकलती हैं, जिसको कि एक को वज्रयान कहा गया और दूसरे को सहजयान कहा गया। जो वज्रयान मतलब बहुत ही कठोर तपस्या करने वाले थे और कठोर साधना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की बात करते थे, वे सिद्ध कहलाए। और जो सहजयान मतलब सहजता के साथ ईश्वर प्राप्ति की बात कहते थे, वे बाद में जाकर के नाथपंथी साधु कहलाते हैं। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा की वज्रयान नाम से जो शाखा है उस वज्रयान से सिद्ध हुए हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, यानी कि 84 सिद्ध बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और प्रथम सिद्ध सरहपा हैं, और सरहपा को ही हम कह सकते हैं कि प्रारंभ सबसे पहले सिद्ध सरहपा माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाएं दोहा कोश नाम से उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये हिंदी के प्रथम सिद्ध हैं और दोहा कोश उनका मुख्य है। इसके अलावा कुकुरिपा, मुंडरीपा, शांतिपा, बाणापा आदि सिद्ध हुए हैं। सिद्धों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उनके नाम के आगे लुईपा और इस तरीके से पा शब्द का प्रयोग किया जाता था। सिद्ध जितने भी थे अधिकांशतया अशिक्षित और निम्न जातियों से संबंधित थे, और इस कारण से जो उनकी साधना पद्धतियां थी उसमें तंत्र साधना का धीरे धीरे समावेश होता गया। ये लोग योग साधना करने लगे, तंत्र साधना करने लगे। इसके साथ में नायिकाओं का, स्त्रियों का, नारियों का प्रवेश भी होता रहा। और सिद्ध जो संप्रदाय था अथवा जो सिद्ध हुआ करते थे उनके जीवन में, उनके साधना के अंदर स्त्रियों का मद्य, मांस, मदिरा आदि कई प्रकार की कुरीतियां, कई प्रकार की बुराइयों का समावेश धीरे धीरे होने लगा। क्योंकि सिद्धों ने अपने मठ बना लिए, अपने आश्रम बना लिए। मठ और आश्रम बना करके उन्होंने वहां पर अपनी सेविकाओं के रूप में स्त्रियों को रखना शुरू किया। जब मठ और आश्रमों में स्त्रियों का प्रवेश होने लगा तो ब्रह्मचर्य का नाम समाप्त हो गया साधना मार्ग से। फिर मद्य, मांस, मदिरा, तंत्र साधना, शव साधना जिसमें कि शमशान में जाकर के शव को लेकर के आराधना की जाती है, इस प्रकार की कई बुराइयां इस संप्रदाय के अंदर आने लगी। और धीरे धीरे इस संप्रदाय का अंत होने लगा और नाथ संप्रदाय के रूप में सहजयान से नाथ पनपे, जिन्होंने एक सहज सरल मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया। सिद्ध साहित्य किस प्रकार का साहित्य था इसको हम देखते हैं। तो सिद्ध क्या करते थे कि सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास रखते थे। मतलब वे बहुत ही सहज जीवन जीना चाहते थे। वे लोग अधिकांशतया जंगल में अथवा शमशान आदि क्षेत्रों में निवास करते थे। तो कहाँ रहना है, कैसा रहना है, जीवन कितना कठिन है, जीवन की जो भयंकर स्थितियां हैं अथवा समाज में क्या हो रहा है, सामाजिक समस्याएं क्या हैं, उन सबसे इनका कोई संबंध नहीं होता था। वे बड़े ही सहज जीवन जीते थे। मतलब क्या खाया है, कैसा खाया है, गंदगी है, गंदगी नहीं है, इसका भी उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। इतनी अधिक सहज साधारण जीवन वे यापन करते थे। उनके लिए कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती थी। और इसी कारण से इसके अंदर मध्य मास जैसी चीजों का समावेश हुआ है। इसी कारण से शव साधना और शमशान में बैठकर तंत्र साधना करने की बातें इसी कारण से आई है। इसका
स्वाभाविक सा कारण है कि वे एक सहज जीवन जीते थे, यानी कि जीवन में सभी बातें उनके लिए सहज थी, आसान थी। दूसरा, वे गुरु को बहुत अधिक महत्व देते थे और गुरु के उपदेशों का पालन करना, गुरु के उपदेशों के अनुसार चलना, ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि जो बाहरी आडंबर होते थे, जैसे कि कई सारे साधु करते थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, अगर साधु हैं तो ऐसा दिखावा करना चाहिए। इन समस्त प्रकार के आडंबर, दिखावों की ये लोग कटु आलोचना करते थे, क्योंकि उनको तो यही लगता था कि अगर एक चांडाल व्यक्ति भी है तो वह अपने संस्कारों से ब्राह्मण से भी आगे जा सकता है। इस प्रकार की मान्यताएं उनके अंदर होती थी और इसलिए वे एक साधारण जीवन जीते हुए समस्त प्रकार के दिखावों का विरोध करते थे। यहाँ तक कि वे वेद, पुराण, पंडित आदि की भी बहुत अधिक आलोचना उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। वे तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार करते हैं, क्योंकि जो जनता के बीच में राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे, जनता उन युद्धों में भाग लेती थी, पराजित हो जाती थी, निराश हो जाती थी, तो वे बताते थे कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें ईश्वर प्राप्ति सहज रूप से हो सकती है। तो इन युद्धों आदि में नहीं लग करके, जीवन की समस्याओं में नहीं लग करके आप स्वाभाविक रूप से ईश्वर को प्राप्त करो, ऐसी आशावादी बातें उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। फिर वे बहुत ही रहस्यात्मक बातें किया करते थे। रहस्यात्मक बातों का तात्पर्य है कि वे प्रकृति से अभिधान लेते थे, जैसे कि रवि, सूर्य हैं, चंद्र हैं, इनको वे देखते थे, उनसे प्रतीकार्थ ग्रहण करते थे, कमल आदि पुष्पों से प्रतीकार्थ ग्रहण करते थे और उनको ईश्वर से संबंधित बातों में घटाते थे, साधना मार्ग की चीजों से घटाते थे। आज भी आप देखते होंगे कि जब तांत्रिकों के द्वारा साधना की जाती है तो कभी वे सूर्य को काला बना देते हैं, कभी सूर्य को सफेद बना देते हैं। इस प्रकार से तांत्रिक लोग साधना किया करते हैं, यानी कि वे प्रतीक बना देते हैं सूर्य, चंद्र, कमल आदि के रूप में। तो यही प्रतीकार्थ जो प्रारंभ हुए हैं, रहस्यात्मक बातें जो प्रारंभ हुई हैं तंत्र साधना की, उन सभी की उत्पत्ति हमें सिद्ध साहित्य में प्राप्त हो जाते हैं। श्रृंगार और शांत रस दोनों का सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। हालांकि श्रृंगार बहुत ही कम स्थान पर प्रयोग में आया है और श्रृंगार का प्रयोग अलौकिक श्रृंगार में किया गया है, मतलब ईश्वर और आत्मा दोनों के संबंधों को बताने के लिए श्रृंगार का प्रयोग है। और दूसरी तरफ जहां पर भक्ति की बात होती है वहां पर शांत रस होता ही है, तो श्रृंगार और शांत का सुंदर समन्वय हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। जन भाषा का प्रयोग, मतलब इन्होंने जो सामान्य जनता की व्यावहारिक बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग किया है। अब देखिए उस समय की जनता की भाषा कैसी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत धीरे धीरे हट रही थी और उसकी जगह पर हिंदी आ रही थी। मतलब संस्कृत का बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप, जिसको कि हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं, वह भाषा उस समय प्रचलित थी, जिसका कि कोई एक बना हुआ रूप नहीं मिलता है। इसलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहते हैं। संध्या का मतलब होता है कि जब शाम होती है, जब संध्या होती है, उस समय चारों तरफ धुंधल का मच जाता है और उस धुंधले में हमें कोई वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ की जो भाषा है, जो सिद्धों की भाषा है, वह इसी धुंधलेपन से युक्त है, जिसमें न तो हमें संस्कृत की कोई प्रवृत्ति नजर आती है पूर्णतया, न ही हमें हिंदी की कोई प्रवृत्ति नजर आती है। यानी कि भाषा का एक धुंधला स्वरूप हम इसको कह सकते हैं, इसमें नजर आ रहा है। इस कारण से इसको संध्या भाषा भी कहा गया, जो कि व्यावहारिक बोलचाल की भाषा उस समय की हुआ करती थी, जो कि उस समय की जन भाषा हुआ करती थी। अगर हम छंदों में देखें तो दोहा, चौपाई जैसे जो सामान्य प्रचलित छंद हैं, लोकप्रिय छंद रहे हैं, उनका प्रयोग हमें इसमें देखने को मिलता है। विशेष करके दोहा का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिद्धों ने लिखा वह हमारे साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री है। मतलब हिंदी साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप कैसा है, अगर आपको यह देखना हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सिद्धों की रचनाएं देखनी पड़ेगी। मतलब हिंदी का जो बिल्कुल पहला स्वरूप कि हिंदी कैसी थी, हिंदी भाषा का अगर आप पहला स्वरूप देखना चाहते हो, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक स्वरूप अगर आप देखना चाहते हो, तो वह आपको केवल सिद्धों की रचनाओं में देखने को मिलेगा। उन्होंने कोई प्रबंध रचना लिखने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने अधिकांशतया मुक्तक रचनाएं लिखी हैं। और जो छोटे छोटे दोहे उनके मिलते हैं, संग्रह के रूप में अभी उपलब्ध होते हैं हमें, उन दोहों के अंदर, उन चौपाइयों के अंदर हमें हिंदी भाषा का बिल्कुल प्रथम
स्वरूप में साहित्य कैसा था वह आपको देखने मिलेगा। मतलब आदि रूप, साहित्य का जो आदि रूप, प्रारंभिक रूप है, उसकी प्रामाणिक सामग्री हमें इस साहित्य से प्राप्त होती है। तो जो सिद्ध साहित्य है वह सिद्धों के द्वारा लिखा गया। 84 सिद्ध प्रमुख हुए हैं और सरहपा सबसे पहले सिद्ध कहे जाते हैं जिन्होंने दोहा घोष की रचना की। अब आते हैं हम नाथ साहित्य पर। नाथों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वह नाथ साहित्य है। जैसा कि मैंने बताया कि नाथ क्या हुआ करते थे कि सिद्ध साहित्य में जो बुराइयां आ गई थी, जो विकृतियां आ गई थी सिद्धों के जीवन में, उन सिद्धों की विकृतियों को समाप्त करते हुए नाथ साहित्य आया। लेकिन जो नाथ होते थे उसमें सबसे पहले नाथ आदिनाथ कहे जाते हैं। 9 नाथ माने गए हैं। 9 नाथ में सबसे पहले आदिनाथ स्वयं शिव को स्वीकार किया जाता है। और जैसा शिव का जीवन रहा है, बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य और बिल्कुल ही कह सकते हैं कि एक जो समाज है उस समाज में रहते हुए उस समाज से अलग हट करके जीना, समाज की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करना। तो जैसा शिव का जीवन हमें नजर आता है वैसा ही नाथ साहित्य भी आपको मिलेगा। और आदिनाथ स्वयं शिव कहे जाते हैं। उसके बाद में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भरतुनाथ, गोपीचंद्रनाथ, ये प्रमुख 8 और हुए हैं। यानी कि 9 नाथ बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं अपने प्रारंभिक समय में और उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वह नाथ साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। नाथों की जो साधना प्रणाली है वह हठ योग पर आधारित है। मतलब ये योग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं। साथ ही तीर्थाटन करना, गांवों में विचरण करना और समाज की जो समस्याएं रही हैं उन सामाजिक समस्याओं का निवारण करना, ये भी इनके कार्य हुआ करते थे। जब हम बात करते हैं कि नाथ साहित्य किस प्रकार का लिखा गया, तो नाथ साहित्य में हमें कुछ विशेषता नजर आती है। सबसे पहली बात तो आपको मिलेगी चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास। यानी कि ये कहते हैं कि हृदय पवित्र होना चाहिए और हमें सदाचरण करना चाहिए, इसीलिए ये नारी से दूर रहने की बात कहते हैं। आप वर्तमान में भी देखते होंगे कि जितने भी साधु संत आदि हुआ करते हैं जो तीर्थाटन करते हैं, मतलब एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की और विचरण करते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के भजन कीर्तन करते हैं, उसी प्रकार नाथ रहा करते थे। और इन्होंने नारी से दूर रहने का उपदेश भी दिया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब हम योग साधना करते हैं तो योग साधनाओं में नारी बड़ी बाधा होती है और वह आकर्षण के कारण से उसको छोड़ना चाहिए की बात करते हैं। दूसरी बात, वे जो परंपरागत रूढ़ियां और बाह्य आडंबर थे उनका विरोध करने की बात कहते हैं। यानी कि अगर आप नाथ साहित्य को पढ़ेंगे तो जितने भी परंपरागत रूढ़ियां रही हैं अथवा जो आडंबर किए जाते हैं, जो दिखावा किया जाता है धर्म के नाम पर, जैसे कि मूर्ति पूजा करना है या फिर मुंडन करवाना है या फिर विशेष वस्त्र पहनना है, जैसे कि कई बार कई रंगों को लेकर के हम वस्त्र पहनते हैं पूजा आदि के समय, या फिर हम ये करते हैं कि साधना के समय हमें विशिष्ट प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, उसकी बातें कई धर्मों में कही गई है। तो सभी धर्मों में जो विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों के पहनने की बातें हैं उनका भी उन्होंने विरोध किया। ऊंच नीच के जो दिखावे हैं, जो रूढ़ियां प्रचलित है, उनका विरोध किया। यहाँ तक कि वे वेद पुराण पढ़ने को भी केवल दिखावा मानते हुए उनका भी विरोध करते थे और सहज ईश्वर प्राप्ति, अनुभूति गम्य ईश्वर को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। तीसरी विशेषता आपको इसमें देखने को मिलेगी कि वे गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। मतलब जो गुरु शिष्य की परंपरा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धों ने भी इसे महत्व दिया और नाथों ने भी महत्व दिया है कि गुरु महत्वपूर्ण होता है, वह ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है और इसलिए जो गुरु के ज्ञान का प्रकाश है वही हमें तीनों लोगों में नजर आ रहा है, ऐसा इनका मानना है। अगली विशेषता जो हमें देखने को मिलती है नाथ साहित्य में, वह है उलटबाजियों का प्रयोग। उलटबाजी मतलब उल्टा कथन, यानी कि जो बात जिस तरीके से संसार में होती है उस तरीके से नहीं कह करके उलट बात कही जाती है। और ऐसी उलटबाजियां जो कि मनुष्य के मन की साधना को संसार से खींच करके और ईश्वर की ओर उन्मुख कर देती है। क्योंकि साधारण संसार की बातें हमें क्या करती हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है, संसार में ऐसा होता है। तो ये जो जितनी भी बातें संसार में होती हैं वे सभी हमें संसार के आकर्षण में बांधने वाली होती है। तो संसार के आकर्षण से विकर्षण पैदा करने के लिए इस संसार से अलौकिक संसार की ओर धकेलने के लिए उलट बासियों का प्रयोग नाथों के द्वारा किया गया, जो बाद में हमें कबीर आदि संतों के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि कबीर कहते हैं, भीजे कंबल बरसे पानी, मतलब कंबल भीग रहा है और पानी भीजे पानी, पानी
भीग रहा है, बरसे कंबल और कंबल बरस रहा है। एक ये अलग प्रकार की ईश्वर की अनुभूति है जिसको उन्होंने उल्टी बात कह करके कही है कि कंबल कभी बरस नहीं सकते, पानी भीग नहीं सकता। तो कवि को ऐसी पंक्ति कहने का कोई ना कोई तात्पर्य जरूर रहा होगा। अब अगली बात हमें देखने को मिलेगी जब हम इनकी भाषा की बात करें तो जन भाषा का परिष्कार मिलता है, यानी कि इन्होंने भी जन भाषा का प्रयोग तो किया, लेकिन जो जन भाषा थी, व्यावहारिक बोलचाल की भाषा थी, उसके उन्होंने परिष्कृत स्वरूप को उसको बहुत अधिक परिमार्जित करके इन रचनाकारों के द्वारा प्रयोग में किया गया है। नाथ साधुओं और सिद्ध साहित्य के भीतर कई प्रकार की बुराइयां थी और इन बुराइयों के फलस्वरूप ये सिद्ध और नाथ बौद्ध धर्म की उपज थी। इन बौद्ध धर्म में जो बुराइयां, जो विकृतियां आ गई थी, उसके विरोध में जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है। और जैन धर्म पूर्णतया अहिंसा, सत्य, इंद्रिय निग्रह आदि पर आधारित है। मतलब संयम, आत्मसंयम, सत्य बोलना, अहिंसा को अपनाना, इन सभी बातों पर जैन धर्म बहुत अधिक बल देता है। जो चीजें बौद्ध धर्म में बुराइयों के रूप में विद्यमान थी, वो सभी जैन धर्म में छोड़ दी गई है। जो जैन तीर्थंकर हैं, 24 जैन तीर्थंकर माने गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम महावीर स्वामी का स्थान होता है। महावीर स्वामी के बाद जो अन्य तीर्थंकर हुए, उन सभी 24 तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित रचनाएं जैन मुनियों ने लिखी हैं। जो जैन पंथ, जैन धर्म के पंथ पर चलने वाले जैन धर्म के अनुयायी जो जैन मुनि हुआ करते थे, उन्होंने अपने तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखा, उनके द्वारा दिए गए उपदेश लिखे, जैन धर्म की मान्यताएं लिखी। जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उनको एक सहज जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन अनुयायियों को दिशा निर्देश किया। और ये सारी बातें जब काव्य में आती हैं तो वह जैन मुनियों के द्वारा रचा गया जैन साहित्य कहा जाता है। इसमें कई सारी रचनाओं के पीछे आपको रास शब्द का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। रास का मतलब यहाँ पर जीवन चरित्र से संबंधित होता है, जिसमें कि भरतेश्वर बाहुबली रास, मतलब भरतेश्वर और बाहुबली दो भाइयों की कहानी, जीवन चरित्र को इसमें लिखा गया है। अपभ्रंश नाम के स्वयंभू नाम के जो रचनाकार हुए हैं, जो जैन मुनि रहा करते थे, वे अपभ्रंश के पहले रचनाकार हैं। और स्वयंभू ने पौंचरित मतलब रामायण की कहानी को, रामायण की कथा को पौंचरित नाम से लिखा है। और ये अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवियों में आते हैं, जिन्होंने एक प्रबंध की रचना की है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि स्वयंभू हमारे हिंदी के पहले कवियों के अंदर और अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवियों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जैन साहित्य कैसा था, इसकी बात करते हैं हम। जैन साहित्य की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें आपको देखने को मिलेगी उपदेश मूलकता, मतलब उपदेश देने की प्रवृत्ति, उपदेश देने की भावना। जितने भी जैन मुनि हुए हैं, उन्होंने जैन धर्म के अनुयायियों को और सामान्य व्यक्तियों को उपदेश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने कभी अपने जो तीर्थंकर थे, उन 24 तीर्थंकरों का जीवन का उदाहरण देते हुए उपदेश दिए, कभी जैन धर्म की मान्यताएं बताई, कभी उनको किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए उसके उपदेश दिए। मतलब जीवन जीने के और ईश्वर प्राप्ति के उपदेश इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। दूसरा आपको मिलेगा इसमें विषय की विविधता, यानी कि कई सारे अलग अलग विषयों को लेकर के लिखा गया। ऐसा नहीं कि केवल जैन धर्म से संबंधित उपदेश ही रचे गए। जैन मुनियों ने हिंदू धर्म की कई कथाओं को, लोक कथाओं को आधार बना करके ये सामाजिक बातें भी कही और ऐतिहासिक बातें भी कही हैं, धार्मिक बातें भी कही हैं। यानी कि सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आदि कई आख्यानों को लेकर के, कई प्रकार की कथाओं को लेकर के उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो आपको कई सारे विषय इसमें मिलेंगे, केवल ऐसा नहीं कि जैन धर्म की बातें ही मिलेंगी। जैन धर्म के साथ में हिंदू धर्म की भी अगर कोई ऐसी घटना उनको लगती है, पुराणों की कोई घटना उनको लगती है, ऐसा प्रसंग उनको विदित होता है, तो वे उस बात को भी उठाते हैं। लोक जीवन में कोई कहानी प्रचलित है और अगर उससे कोई महत्वपूर्ण उपदेश मिल सकता है, जिससे जीवन नैतिकता की ओर चल सकता है, तो वे उसका भी उदाहरण देंगे। और इस प्रकार से कई सारे विषयों को लेकर के जैन मुनियों ने रचनाएं लिखी है। अगला विषय आपको नजर आएगा तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण। मतलब जो तत्कालीन समय में जो घटनाएं घटित हो रही थी,
चाहे वह राज्याश्रय में घटित हो रही थी, राजाओं और सामंतों के मध्य हो रही थी, जनता के बीच में हो रही थी, उन घटनाओं का चित्रण भी हमें अंदर नजर आता है। कर्मकांड और रूढ़ियों के बारे में भी इन्होंने लिखा है, परंपराओं का विरोध किया है। जो कर्मकांड और रूढ़ियां उस समय में प्रचलित थी, उनका विरोध देखने को मिलता है। विशेष करके जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो विकृतियां आ गई थी, उन विकृतियों और समाज में जो रूढ़ियां और परंपराएं जो समाप्त करने योग्य थी, उनका विरोध जैन धर्म में हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। जैन धर्म के साथ जैन साहित्य में भी यह बात उपलब्ध होती है। वे जो जैन कवि थे, वे आत्मानुभूति पर विश्वास करते थे, मतलब वे ईश्वर को अनुभूत करने के पर बल देते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में आत्मानुभूति पर बल दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति आत्म की अनुभूति है। इसके लिए कोई विशेष प्रकार के प्रयास अथवा दिखावे नहीं करने चाहिए, ऐसा इन जैन मुनियों का मानना था, जिसको उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगली विशेषता आपको देखने को मिलेगी रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। रहस्यवादी विचारधारा मतलब जो ईश्वर और आत्मा का संबंध है, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। ईश्वर और आत्मा के मध्य, ईश्वर और मनुष्य के मध्य क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, उसको उन्होंने अभिव्यक्त करने का पूरा प्रयास अपने रचनाओं के माध्यम से किया है। काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूप अलग अलग प्रकार के आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले तो जैन मुनियों ने मुक्तक रचनाएं लिखी, प्रबंध रचनाएं लिखी, यानी कि मुक्तक काव्य भी विद्यमान है, प्रबंध काव्य भी विद्यमान है। साथ में कभी वे छप्पई आदि गीतात्मक छंदों का प्रयोग करते हैं, कभी गीत लिख रहे हैं, कभी स्तुति लिख रहे हैं, कभी उपदेश दे रहे हैं, कभी उत्साह आदि की भावनाओं में व्यक्त होती है। यानी कि अलग अलग प्रकार के, कभी चरित्र लिखेंगे किसी का, कभी पूरे जीवन का घटनाक्रम लिखेंगे, कभी जीवन का एक प्रसंग लिखेंगे, कभी खंड काव्य लिखेंगे। यानी कि एक प्रकार से शिल्प की विविधता, काव्य रूपों की विविधता हमें जैन साहित्य में उपलब्ध होती है। शांत और निर्वेद रस को ये लिखते रहे हैं, मतलब शांत और निर्वेद ये प्रमुखता रही है, क्योंकि अधिकांशतया भक्ति भावना, संसार से वैराग्य लेना, ईश्वर की प्राप्ति करना, यही इनकी मुख्य बात है जो कि हमें मिलती है। इस कारण से शांत या निर्वेद, शांत कहें निर्वेद भाव कहें, इसकी प्रधानता हमें इन रचनाओं में देखने को मिलेगी। प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। देखिए, केवल ये लोक कथाओं से स्त्री पुरुष के प्रेम संबंध को नहीं देखते, पशु मात्र से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम आदि सभी प्रकार के प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, तो विषय यानी कि इनके रचनाओं में जो प्रेम का स्वरूप है वह बहुत विस्तृत है। प्रकृति के प्रति, पशु मात्र के प्रति, जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, ईश्वर के प्रति, ऐसे कई सारे प्रेम के स्वरूप हमें इन जैन साहित्य में देखने को मिलते हैं। गीत तत्व की प्रधानता। एक विशेषता आपको मिलेगी कि जितने भी छंद हैं उनको आप गा सकते हैं। अधिकांश रचनाएं ऐसी हैं जो गेय स्वरूप में विद्यमान है। जो सिद्धों और नाथों की रचनाएं थी वे इतनी गेयता से युक्त नहीं थी, उसमें संगीत तत्व अधिक नहीं था, लेकिन इसमें संगीत तत्व की, गीत तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है जैन साहित्य में। अलंकारों, अब जैसे कि इन्होंने अलंकारों का भी बहुतायत में प्रयोग किया। कारण क्या था कि इन्होंने पूरे जीवन चरित्र को लिखा। जब हम जीवन चरित्र को लिखते हैं तो हमें कई अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम प्रबंध काव्य की रचना करते हैं तो कई सारे अलंकार, कई सारे छंद आते हैं, और इसी कारण से अलंकार और छंद दोनों में ही हमें बहुलता देखने को मिलती है। और हम कह सकते हैं कि छंद और अलंकार दोनों ही दृष्टि से यह जो जैन साहित्य है वह समृद्ध रहा है। जैन साधुओं ने गांव-गांव जाकर के भाषा का प्रचार किया था, इसलिए उन्होंने जन भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया, और लोक भाषा या जन भाषा को उन्होंने साहित्य में पुनः स्थापित कर दिया। जैसा कि सिद्धों ने भी जन भाषा का प्रयोग किया था, जरूर बीच में नाथपंथी साधुओं ने क्या किया कि भाषा को थोड़ा परिमार्जित करके प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन जैन मुनियों ने पुनः विचरण करते हुए सामान्य जनता के बीच में जाकर के उन्हीं की भाषा में अपनी बात कही है, और इसलिए जैन साहित्य जन भाषा में लिखा गया है, लोक भाषा में रचा गया साहित्य है। जैन साहित्य के बाद में हम देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य कैसा था? लौकिक साहित्य किसको कहेंगे? जो लोक गीतों के रूप में विद्यमान था, जो लोक कथाओं के रूप में विद्यमान था, अथवा लोक विचारों के रूप में विद्यमान था। तीन बातें मैंने कही है। लोक गीत मतलब जो गेय था, जो गीत होते थे लोगों के बीच में प्रचलित। लोक कथाएं मतलब जो कहानियां प्रचलित थी और बाद में उनका लिखित स्वरूप हमें उपलब्ध हो गया। और तीसरा विचार मतलब भाषा, विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, जीवन के विविध क्षेत्र आदि को लेकर के कुछ वैचारिक बातें भी हुआ करती थी।
लोकगीत, लोक कथाएं और लोक विचार या लोक आचरण को लेकर के जो साहित्य उस समय में विद्यमान था उसको हम लौकिक साहित्य कह सकते हैं। जिसमें कि आप देख रहे हैं ढोला मारूरा दिहा, विसलदेव रासो, बसंत विलास, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएं, विद्यापति की पदावली आदि कई महत्वपूर्ण रचनाएं इसके अंदर सम्मिलित है। ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा एक राजस्थानी लोक कथा है। ढोला और मारवणी को लेकर के एक बहुत ही श्रृंगारिक रचना है, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन जिसमें किया गया है। यह एक लोक कथा है। इसी प्रकार से विसलदेव रासो, विसलदेव एक अजमेर के राजा रहे हैं और भोज परमार की पुत्री रही है राजमती। दोनों के वियोग, विवाह, पुनर्मिलन आदि की कहानी इसमें लिखी गई है। यह भी एक लोक कथा है जिसको आधार बना करके काव्य लिखा गया। बसंत विलास, जिसमें कि बसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। यह भी एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें कि बसंत ऋतु का मादकता का चित्रण है। राउलवेल एक राउल नाम की नायिका है, उसके नक्षिक वर्णन मतलब उसके सौंदर्य वर्णन से संबंधित यह रचना रही है। इसी प्रकार से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ कहा जा सकता है जिसको दामोदर कवि ने रचा है। यह व्याकरण जो संस्कृत भाषा के और तत्कालीन समय की जो भाषा थी उससे संबंधित व्याकरणात्मक वैचारिक ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर भी एक प्रकार से गद्य का ग्रंथ है जिसमें कि भाषा और शब्दों से संबंधित चर्चा हुई है। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, अमीर खुसरो ने पहेलियां और मुकरिया लिखी है, वह भी इस समय का अपभ्रंश का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात कहनी चाहिए हमें कि अमीर खुसरो ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो कि उस समय में सबसे शुद्ध हिंदी थी। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, एक थाल मोती से भरा, सब के ऊपर ऊंधा धरा, चारों तरफ वह थाल पीरे, एक भी मोती नीचे न गिरे। मतलब हिंदी का जो बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध प्रयोग हमें सबसे पहले मिलता है वह अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। देखिए जैसे यह मुक्ति, जब मेरे मंदिर में आवे सोते मुझको आन जगावे, कि जब वह मेरे मंदिर में आती है सोते मुझको आन जगावे, सोते समय मुझे आने से जगा देता है। पढ़त फिरत वह विरह के अक्षर, पढ़ता है फिरता है वह विरह के अक्षरों को, सखी साजन ना सखी मच्छर, कि वह मच्छर है। अब देखो, पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों, तो इस तरीके से उन्होंने दो सपने लिए। इनकी भाषा कितनी परिमार्जित शुद्ध हिंदी भाषा है उस समय में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर विद्यापति यद्यपि मैथिल के निवासी थे, मैथिली भाषा में उन्होंने लिखा है, लेकिन वह भी हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप है जिसमें उन्होंने पदावली लिखी है और उनकी पदावली संयोग श्रृंगार से भरपूर है, श्रृंगार चित्रण जिसमें किया गया है। तो इस प्रकार का कुछ लौकिक साहित्य भी हमें उपलब्ध होता है। अब लौकिक साहित्य की क्या विशेषता है, तो सबसे बड़ी बात तो हम कह सकते हैं कि यह समस्त साहित्य स्वांत सुखाय लिखा गया, क्योंकि जैसा कि हमने पहले धार्मिक साहित्य पढ़ा जो सिद्धों के द्वारा लिखा गया था, जैन मुनियों के द्वारा लिखा गया था, वह संपूर्ण धार्मिक साहित्य क्या था, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए था, जनता को प्रसन्न करने के लिए था। इसी प्रकार से जो चारण कवियों ने वीरता युक्त साहित्य लिखा वह सामंतों को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया, लेकिन जो लोक साहित्य था वह व्यक्ति अपने मन की अभिव्यक्ति करते हुए लिखता था, अपने मन को सुखी बनाने के लिए लिखता था। तो इस कारण से समस्त साहित्य स्वांत सुखाय था। दूसरा, लोकमानस से आप्लावित, मतलब इसमें लोगों के मन की भावनाएं अभिव्यक्ति पा रही थी। तीसरी बात आपको मिलेगी इसमें कि संयोग और वियोग का सरस चित्रण मिलता है, यानी कि श्रृंगार रस का पूर्ण नियोजन कई रचनाओं में हुआ है। जैसा कि हम पहले देख करके आए हैं कि कई सारी श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई। नक्षिक वर्णन का प्रारंभ यहाँ से होता है। नक्षिक वर्णन परंपरा का प्रणयन, प्रणयन मतलब जो नक्षिक वर्णन सौंदर्य का वर्णन करने की जो परंपरा रही, एक नायिका के सौंदर्य वर्णन की जो परंपरा शुरू होती है वह कहाँ से शुरू होती है, आदिकाल के लोक साहित्य से शुरू होती है। और यह श्रृंगार वर्णन अभी तक चल रहा है हमारे साहित्य में। और यह परंपरा प्रारंभ कहाँ से हुई, लोक साहित्य से। इसी प्रकार से प्रकृति चित्रण किया गया है, जैसा कि बसंत विलास में आपने देखा था, बसंत ऋतु का पूर्ण चित्रण था। गेयता और संगीतात्मकता, जितना भी लौकिक साहित्य अधिकांशतया गेय है, यद्यपि कुछ गद्य भी हमें देखने को मिलता है। बोली और भाषा का परिष्कार, मतलब जो भाषा थी उसका हमें एक परिष्कृत स्वरूप जैसा नाथ साहित्य में मिलता है, वैसे ही बोलचाल की भाषा का एक शुद्ध स्वरूप हमें लौकिक साहित्य में उपलब्ध होता है। अंत में हम देखते हैं रासो काव्य, यानी कि जो वीरता युक्त रचनाएं लिखी गई वह किस प्रकार से थी। रासो का मतलब क्या होता है,
सबसे पहले तो हम ये देखें, रासो अधिकांशतया वे रचनाएं रही हैं जिसमें कि किसी राजा या सामंत के जीवन चरित्र को लिखा गया, उनको रासो साहित्य कहा गया। रासो साहित्य अधिकांशतया चारण या भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। चारण और भाट सामंतों के आश्रय में रहा करते थे, सामंतों के यहाँ रह करके और वे उनकी वीरता और युद्ध का वर्णन करते थे। जैसा कि पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा जाता है कि पृथ्वीराज जो राजा थे, उनके पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उनके दरबारी कवि थे चंद्रवर्दाई। वे दोनों मित्र थे, साथ में जन्मे थे, साथ में उनकी मृत्यु हुई और वे दोनों साथ साथ रहा करते थे। पृथ्वीराज चौहान जहां पर भी युद्ध करने जाते थे, साथ में चंद्रवर्दाई जाते थे। वे युद्ध को देखते थे और कई बार उन्होंने युद्ध में स्वयं प्रतिभागिता भी की और इस कारण उन्होंने युद्धों का जीवंत वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। तो चूंकि जितने भी चारण कवि रहे, वे युद्ध को महत्व देते थे, वीरता के वर्णन को महत्व देते थे, स्वयं युद्ध भूमि में जाते थे और युद्धों के सजीव चित्रण उनकी रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। ये समस्त प्रकार का जो सामंतों राजाओं के जीवन चरित्र को वर्णन करने वाला, वीरता की गाथाओं का वर्णन करने वाला साहित्य है, वह कहा जाता है रासो साहित्य या वीर काव्य। यह रासो साहित्य जैसे कि खुमान रासो, राजा चित्तौड़ के नरेश खुमान जिनको लेकर के लिखा गया है। इसी प्रकार से परमाल रासो है जो कि आल्ह खंड के नाम से भी विद्यमान रहा है। इसी प्रकार से हम्मीर रासो राजा हम्मीर को लेकर के लिखा गया है। विजयपाल रासो है। इसी प्रकार से विसलदेव रासो जिसका उल्लेख हम करके आए हैं, हालांकि विसलदेव रासो वीरता का वर्णन करने वाला शास्त्र कम होकर के और श्रृंगार का वर्णन करने वाला ग्रंथ अधिक है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो इसका महत्वपूर्ण है जो कि चंद्रवर्दाई ने लिखा है और पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के नरेश रहे हैं, दिल्ली के राजा रहे हैं और संयोगिता दोनों की कहानी को लेकर के लिखा गया है, जिसमें पृथ्वीराज के द्वारा किया गया युद्ध वर्णन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो समस्त रासो साहित्य जो था उसकी सामान्य विशेषताएं हमें क्या देखने को मिलती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कि समस्त रासो साहित्य अधिकांशतया संदिग्ध रचना है, मतलब जैसे पृथ्वीराज रासो जो कि इसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, आज भी लोग उसकी प्रामाणिकता को लेकर के स्वीकार नहीं कर सकते कि ये पूर्णतया प्रामाणिक रचना है। मतलब ये उस समय में रची गई प्रबंध रचनाएं थी और यह अपने पूर्ण स्वरूप में उपलब्ध नहीं होती है। जो उस समय में लिखा गया था, जैसा लिखा गया था वैसा ही वैसा हमें उपलब्ध है, ऐसी कोई रचना हमें नहीं मिलती है। सबसे पहले हमें 4 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। लेकिन इनमें धीरे कोई रचना में कम छंद है, किसी प्रति में अधिक छंद है, कहीं से हमें कोई लिखी हुई रचना हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई, उसमें छंदों की संख्या 40 है तो किसी में आपको 60 छंदों की संख्या मिलेगी। तो हमें इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में इसका आकार कैसा होगा, वास्तव में यह रचना कैसे लिखी होगी, ये नहीं कह सकते हैं। यह सारी रचनाएं नाम जरूर प्राप्त होते हैं, कई रचनाकारों के नाम हमें प्राप्त हो जाते हैं, हमें कहानी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो उन रचनाओं का वास्तविक स्वरूप था, मूल स्वरूप था, वह हमें पूर्णतया प्राप्त नहीं है अभी तक, वर्तमान समय तक। दूसरा, हम कहते हैं कि ये जो रचनाएं हैं वह चारण कवियों ने राजा के साथ रहते हुए लिखी है, लेकिन जब हम इनको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसमें ऐतिहासिकता का हमें अभाव देखने को मिलता है। तो फिर इनकी जो प्रामाणिकता है उस पर एक प्रश्न लग जाता है, क्योंकि अगर कोई रचनाकार किसी व्यक्ति को देख रहा है, उस व्यक्ति के साथ जी रहा है और फिर उसके बारे में लिखता है, तो वह कितनी भी कल्पना करे उसमें ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं तो इतिहास अलग बात कहता है, साहित्य अलग बात कहता है, और इस कारण से ये जो रचनाएं हैं वे अप्रामाणिक सिद्ध हो जाती हैं। तीसरी जो बात आपको इन रचनाओं में देखने को मिलेगी कि इनमें युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। जैसा पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि चारण कवि स्वयं युद्ध भूमि में जाते थे और युद्धों का वर्णन अपनी आंखों से देखते थे और फिर करते थे, इस कारण से बहुत ही सजीव युद्ध वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। युद्धों का मूल कनक, कामिनी और भूमि। अब ये युद्ध का कारण किसको मानते थे? तो कनक यानी कि सोना, धन संपत्ति आदि को, कामिनी को मतलब स्त्री को, और भूमि यानी कि राज्य प्राप्त करने के लिए। 3 कारण से राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और फिर युद्ध हुआ करते थे। तो इस कारण से ये 3 उन्होंने मूल कारण इन रचनाओं में हमें देखने
को मिलते हैं युद्ध के। संकुचित राष्ट्रीयता। अब जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हमारे लिए पूरा भारत राष्ट्र है और हम पूरे भारत की बात करते हैं वर्तमान समय में। लेकिन जो आदिकाल की जो राष्ट्रीयता है वह राष्ट्रीयता संकुचित रही है। अब इनका राष्ट्र क्या होता था, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा जहां पर उनका राजा निवास कर रहा है, जहां पर उनका राजा का राज्य है, बस वही उनके लिए राष्ट्र होता था और वे उसी की भक्ति करते थे। यानी कि उनका विश्वास उसी एक भूमि विशेष के टुकड़े की तरफ था। जैसे कि मान लो हम राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान में 10 से 15 राज्य हैं अलग अलग टुकड़े में बटे हुए, यानी कि कितना छोटा सा भूमि का टुकड़ा जिसको कि वे राज्य कह देते थे और उनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति उस भूमि के छोटे से टुकड़े से संबंधित थी। जो समस्त आर्यावर्त की बात संस्कृत के साहित्य में हमें उपलब्ध होती है, जो हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में हम कहते हैं कि आर्यावर्त मतलब एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा जिसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि सारे राष्ट्र सम्मिलित हो जाते हैं, वह समाप्त हो गई थी। और यहाँ पर राष्ट्र का मतलब, देश का मतलब, राज्य का मतलब एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा हुआ करता था जहां पर उनका आश्रयदाता राजा राज्य करता था। तो यह एक बहुत ही दुखद बात है, हमारे देश का दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि हम इस प्रकार से एक विभाजित मानसिकता लेकर के जी रहे थे। और हमारे कवि, जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे, वे इस विभाजन वाली मानसिकता को एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ लड़ने की भावना को, युद्ध की भावना को बढ़ावा दे रहे थे। तो जहाँ वीरता एक अच्छा गुण भी है, उसके साथ में यह जो संकुचित राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति है वह हमारे लिए दुर्भाग्यकारी भी रही है, जिसका बाद में जाकर के और भविष्यकालीन जो उसका प्रभाव पड़ा, जो परिणाम आए, वह बहुत दुखद रहे हैं हमारे लिए। जैसे कि अंग्रेजों के लिए हम कहते हैं कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति करी, तो ये फूट इन्हीं छोटे छोटे राज्यों के बीच में आई जिनको ये कब से लिख रहे थे और इसी संकुचित मानसिकता उत्पन्न कर रहे थे। वीर और श्रृंगार दोनों रसों का बराबर चित्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। जितना महत्वपूर्ण वीरता वर्णन है उतना महत्वपूर्ण श्रृंगार वर्णन है। नारी के अगर स्वरूप की बात करें तो नारी का जहाँ श्रृंगारिक स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है, उसके साथ में नारियों की वीरता की बातें भी इसमें कही गई है कि नारियां कितनी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से वे अपने पति को युद्ध भूमि में भेजती हैं। और वे अगर कोई उनका पति युद्ध से भाग करके आ जाता है तो वे कहती हैं कि मुझे बहुत ही अधिक लज्जा का अनुभव हो रहा है कि मेरा पति युद्ध से भाग करके आ गया। इस प्रकार की बातें मिलती है, मतलब नारी भी वीरता को चाहती है, ऐसी नारी का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी करते हैं और अतिशयोक्ति के साथ में प्रशंसा करते हैं। कई बार तो जो प्रशंसा की गई है वह हमें बहुत ही अधिक काल्पनिक लगती है। जो राजा बहुत अधिक तेजस्वी नहीं था, उस राजा की भी युद्ध और वीरता का वर्णन कर देते हैं, तो यह भी एक अतिशयोक्ति कही जानी चाहिए। अब जो चारण कवि होते थे वे राजाओं के दरबार में रहते थे, जनता से उनका कोई संपर्क नहीं होता था और जनजीवन से दूर होकर के इन्होंने साहित्य की रचना की है। तो इसमें सामाजिकता का अभाव है, सामान्य जनता की बातें उपेक्षित रह गई। जैसे कि युद्ध की बात ही ले तो युद्ध में कितने सारे पुरुषों की मृत्यु हो जाती थी, उनके जो घर की स्त्रियां हैं वे विधवा हो जाती थी, अथवा उनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं रहता था। प्रजा कितनी दुखी रहती थी, कितनी दरिद्र रहती थी, दिनहीन जीवन यापन करती थी, उसके बारे में इन कवियों ने कलम नहीं चलाई। तो जब कोई रचनाकार सामान्य जनता के दुख, दरिद्रता, शोषण, कष्ट आदि को नहीं लिखता है तो वह वास्तविक साहित्यकार नहीं माना जा सकता। यह एक कमी हमें चारण साहित्य में देखने को मिलती है। प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है क्योंकि प्रबंध काव्य है और प्रबंध काव्य में प्रकृति चित्रण की पूर्ण गुंजाइश होती है। अब हम कहें तो हमें काव्य के दो रूप रासो साहित्य में मिलते हैं, एक तो मुक्तक भी है और प्रबंध भी है। मुक्तक में भी हालांकि प्रबंधात्मकता का स्वरूप हमें देखने को मिल जाता है। रासो ग्रंथ अधिक लिखे गए जिसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा कर चुके हैं। अधिकांश रासो ग्रंथ वीरता से संबंधित है। बिसलदेव रासो ऐसा है जो कि श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। छंद में भी विविधता हमें देखने को मिलेगी, अलंकारों का भी बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलेगा क्योंकि प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। अब जब हम भाषा की बात करें तो दो प्रकार की भाषाएं हमें देखने को मिलेंगी, डिंगल और पिंगल भाषा जिनको कहा जाता है। डिंगल मतलब जो राजस्थानी भाषा थी, उस राजस्थानी से प्रभावित जो अपभ्रंश भाषा थी उसका प्रयोग जिन कवियों ने कहा किया है उसको हम डिंगल भाषा कहते हैं। पिंगल भाषा का मतलब होता है कि जो ब्रज से प्रभावित जो अपभ्रंश भाषा थी उसका प्रयोग जिन कवियों ने किया उसको पिंगल भाषा कहा जाता है। डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में इसका पूरा ही साहित्य रचा गया है। लेकिन
अधिकांशतया डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी से प्रभावित जो अपभ्रंश थी, जिसको कि डिंगल कहा जाता है, वह थोड़ी कठोर भाषा है, अनुद्ध और वृत्ता वर्णन के लिए उपयुक्त होती थी। इस कारण से डिंगल का प्रयोग बहुत ही अधिक हुआ है। आज हमने चर्चा की कि आदिकाल का नामकरण क्यों किया गया, आदिकाल का साहित्य कैसा था, किस प्रकार का था, आदिकालीन साहित्य की क्या विशेषता रही है, इन सब बातों पर आज हमने चर्चा की है। और आदिकालीन साहित्य हमारे हिंदी साहित्य का आधार रहा है। वहीं से जो वटवृक्ष बनना प्रारंभ हुआ, वह आज हम देख रहे हैं कि कितना अधिक पल्लवित और विकसित हो गया है। तो जो हमारे हिंदी साहित्य का आधारभूत अंश था, जो हमारे हिंदी साहित्य को प्रारंभ में एक स्वरूप देने वाला समय था, वह कैसा समय था, उसके विषय में आज हमने इस वीडियो के दौरान चर्चा की है। धन्यवाद।